नमस्कार मित्रांनो, कैसे रहा आज सबका आपका दिन? आज लग रहा था कि मार्केट शायद ऊपर भी जाएगा, नीचे जाएगा, कहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है शायद ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ऑप्शन चेन में डाटा ऐसा बन रहा था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन सस्टेन कर गया। आज का दिन वैसे पूरा साइडवेज रहा, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने तीनों ने ही जो अपनी बढ़त बना ली थी उसको सस्टेन करके रखा है। याद रखना, सस्टेन करके रखा है, वो गिरा नहीं। देखा जाए तो ये ऐटो के सहारे ही निफ्टी को पूरी तरह से संभालने की कोशिश की। उसको इम्फी और टीसीएस का सहारा मिल गया। बैंक निफ्टी का सहारा थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन बैंक निफ्टी खुला ही ऊपर था, तो ज़्यादा नीचे की साइड में वो नहीं फिसला। आज का दिन वैसे कहा जाए तो सबसे अहम दिन था, क्योंकि जो एफआई की पोजीशन थी वो हायर लेवल पर चल रही थी, वो रिस्क में थी। एफआई के सबसे ज़्यादा क्वांटिटी फ्यूचर में शॉर्ट है, वैसे वो फ्यूचर से 400 पॉइंट दूर है उनके स्टॉप लॉस से। उनका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक था, बहुत ही नज़दीक था, लेकिन उसे हिट नहीं किया जा सका। तो पहले हम प्रेडिक्शन देखते हैं हमारा कि हमने क्या कहा था कल, और अगले दिन क्या होने वाला है सोमवार को। तो ये देखते हैं कि हमने कल कहा था कि तीनों ही इंडेक्स है वो साइडवेज टू अप खुल सकते हैं, तीनों इंडेक्स। और सवेरे तीनों ही इंडेक्स अप खुले हैं। तो ये जो हमारा डिसीजन है कि मार्केट बंद होने से पहले हम देते हैं, ये बिल्कुल सटीक रहा है अब तक। एक दो बार जरूर इधर उधर हुआ है, लेकिन वो पहले एक दो 5 मिनट में आ जाता है। और कल क्या, सोमवार को क्या होने वाला है? तो सोमवार को मार्केट ऊपर ही खुलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा नहीं, सॉरी, हाँ, सोमवार को मार्केट नीचे ही खुलेगा। याद रखना, सोमवार को मार्केट नीचे खुलेगा या साइडवेज खुलेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, वो साइडवेज खुलने के कगार पे है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे या बीच में ही खुलेगा। निफ्टी नीचे खुलेगा, फिर निफ्टी नीचे खुलेगा। बैंक निफ्टी वही खुल सकता है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता वो किधर खुलेगा। लेकिन हाँ, अब मेन बात पे, मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपको कहा था, टाइम नोट करना, मैंने आपको मैसेज डाला था, ये देख लो, 1:30 बजे, 1:30 1-2 मिनट पहले, 1:30 के, कि एफआई की जो स्टॉप लॉस है, एफआई का स्टॉप लॉस 22,070 रुपये है। निफ्टी में एफआई का स्टॉप लॉस 22,070 रुपये है। अगर ये हिट हो गया तो निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर निकलेगा, तो बैंक निफ्टी 400-150 पॉइंट वहां से ऊपर निकलेगा। क्योंकि स्टॉप लॉस होने के बाद उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, 1.5 लाख के भी ज़्यादा है, तो वहां से स्टॉप लॉस बहुत ऊपर है। अभी बोल दिया 1:30 बजे, अभी 1:30 का टाइम देखते हैं। देखो, 1:30 निफ्टी यहाँ था, इस साइड पे एक बार ट्राई करके आया था, लेकिन वो हिट नहीं कर पाया। 1.5 रुपए, खाली 1.5 रुपए उससे दूर रह गया। 1.5 रुपए मतलब 1.5 पॉइंट बोलना चाहिए। और वो नीचे आ गया था इस टाइम पे। मैंने देखो, ये निफ्टी का है, इस टाइम पे डाल दिया था मैसेज। उस टाइम बैंक निफ्टी, उसी टाइम बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था। सब लोग यहाँ सेल करके बैठे थे दोनों साइड के। अभी ये ब्रेकआउट देगा देगा ऊपर के साइड में, तो कॉल वालों के पूरे, कॉल जो फ्यूचर वाले, आप लोग कॉल जो सेल करके उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। जिन्होंने हेज नहीं किया उनका तो हिट होगा ना। देखो, फिन निफ्टी में भी इसी टाइम
इधर ऊपर निकलेगा तो हिट होगा, लेकिन उनका थोड़ा ऊपर का था पोजीशन, हिट होगा। तो इनका अगर हिट हो गया तो अपने आप निफ्टी भी ऊपर जाएगा ना। तो निफ्टी अगर ऊपर निकला तो वो ट्राई करने की कोशिश करेगा वो स्पॉट पे जाके। देखो निफ्टी ने पहले बार ऊपर से नीचे आया, जब मैंने मैसेज डाला था तब इधर था, वो यहां से नीचे से ऊपर जा रहा था, क्योंकि वो निफ्टी को बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के सहारे ऊपर लेके जाया जा रहा था। फिर ये एक बार ट्राई किया, पहली बार ट्राई किया हिट नहीं कर पाया, दूसरी बार ट्राई किया, जब ये दूसरी बार ट्राई किया ना, ये ऊपर से नीचे हमको कम दिखता है, लेकिन वो बैंक निफ्टी में ये ऊपर से 400 पॉइंट नीचे आई, बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी ऊपर से 200 पॉइंट नीचे आई। एफआई ने वो अपने कंट्रोल में लिया। सेकंड टाइम वापस उसने, सेकंड टाइम ट्राई हो गया, थर्ड टाइम ट्राई हो गया, फोर्थ टाइम ट्राई करके हो गया। मुझे लगा शायद आप गड़बड़ हो सकती है, लेकिन भाई उसने अपना स्टॉप लॉस हिट करने नहीं दिया है, तो उनकी पोजीशन अभी भी बनी हुई है और वो लॉस में है, 400 पॉइंट दूर है मार्केट उनसे। फ्यूचर में उनकी पोजीशन जरूर हेज रहती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 22,070 अगर निकल गया तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा, तो फिर हायर हाई तो मार ही देगा वो, समझ लो मार ही दिया उसने। तो फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा अपने हाई तक, फिर निफ्टी में भी जाएगा, क्योंकि निफ्टी हाई के पास ही चल रहा है। तो ऊपर जाने के लिए इनको निफ्टी को बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का सहारा तो चाहिए। अभी देखो दोनों तीनों ही इंडेक्स देखा जाए तो ये अपने ऊपर चल रही है, जो जो भी अभी निफ्टी का तो आज है, लेकिन देखो फिर निफ्टी थोड़ा है, मुझे लगता था इसके ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं हुआ। बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन करा, ऊपर से नीचे आया, लेकिन मेरे दूसरे चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां से ऊपर तो निकला, यहां सस्टेन किया है इसने, कर गया। यहां सस्टेन किया है इसके ऊपर, निफ्टी ने सस्टेन किया है, बैंक निफ्टी भी उसके ऊपर सस्टेन है, फिर निफ्टी भी सस्टेन है। ये कितना कोशिश किया, ये बार देख लो ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे ये ट्रेंड लाइन को ऊपर लेके गया, लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे जरूर आया। बहुत बार कोशिश किया इसने, नहीं जा पाया, एटो के सहारे ऊपर लेकर जाया गया था इसको। अभी आपको एक कंडीशन, आपको ट्रेड कैसा करना चाहिए वो आपको बताता है, देख तो समझ लो। आज सवेरे मार्केट खुला, बैंक निफ्टी इधर खुल गया 9:20 पे, सेलर ने अपने कंट्रोल में लिया, 1:30 बजे तक सेलर ने वो कंट्रोल नहीं छोड़ा, बाद में सेलर के ही कंट्रोल में रहा, क्योंकि जहां खुला था वहां से मार्केट नीचे आया है बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी भी जहां खुला था वहां से नीचे है, मुझे मतलब सेलर के कंट्रोल में है। निफ्टी जहां खुला था उसके ऊपर है, लेकिन सेलर के आसपास ही है। अभी कैसे पोजीशन कैसे बनती है, देखो बैंक निफ्टी सवेरे खुला, तो जिस स्पॉट पे खुला है वहां जब सेलिंग हुई है, तो वहां कौन सेल करेगा? फ्यूचर वाला सेल करेगा, पुट वाला सेल करेगा, पुट बाय करेगा या कॉल सेल करेगा? ज्यादातर जो सेलर रहते हो कॉल सेल करते हैं, हायर प्रीमियम सेल करते हैं। तो ये इस जगह पे देखो निफ्टी कितना है, 46,500। अभी 46,500 का हमने जो कॉल का ये लगा दिया है चार्ट, देखो कॉल का स्पॉट चार्ट, स्पॉट चार्ट लगा दिया है, स्पॉट चार्ट में देखने का, उस स्पॉट की प्राइस का चार्ट कितने बजे? 9:15 बजे। देखो यह सेल करके बैठ गए लोग,
यहाँ इनका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की गई। बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसलिए तो ऊपर गया ना मार्केट। उसने वापस अपने कंट्रोल में लाया है, ध्यान रखने का। अगर कल खुलता है मार्केट, यही खुलता है, तो ये इसके नीचे रहेगा, इसकी प्राइस ऊपर नहीं रहेगा। 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, तो इसकी प्राइस इसके नीचे आएगी या तो उसके पूरे कंट्रोल में आएगी। अगर उस दिन इनका स्टॉप लॉस हिट करना होगा तो मार्केट को कम से कम 300-400 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। पहले ये प्रॉफिट में कम से कम 50 रुपए प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी, और मार्केट को 200-300 पॉइंट ऊपर खुलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन का डीके हो गया, तब जाके इनकी ये प्राइस आएगी। ध्यान रखना, 275 की इसकी प्राइस है, सेल की प्राइस, तभी इनकी प्राइस आएगी। तो ये सेल करने वाले को फायदा रहता है कि जब ये सेल करके बैठे, मार्केट नीचे खुलेगा तो इनको प्रॉफिट है ना, वही खुलेगा तो भी प्रॉफिट है। इनके खिलाफ 200 पॉइंट जाना चाहिए, 200-250 पॉइंट वो तेजी से जाना चाहिए, वो दूसरे दिन जाना चाहिए। अभी 2 दिन छुट्टी, तीसरे दिन खुलेगा, उस दिन अगर नहीं गया तो इनका डिके होगा। बाद में और 2 दिन बाद भी इनके ऊपर चला गया तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखने का है कि जो इनकी पोजीशन बनी है उसकी प्राइस कितनी थी उस टाइम, और मार्केट उनके खिलाफ गया तब उसके प्राइस कितनी है उसी टाइम की। वो दोनों के टाइम की जो प्राइस है उसको मैच करने का है। बहुत बार हमको लगता है कि इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनकी प्राइस देखने का है, दोनों की प्राइस कितनी है, फिर डिसीजन लेने का है क्या करने का है। अभी फ्यूचर में तो डीके होता नहीं, लेकिन वो हेज करके बैठे हैं ना। और हाँ, और एक बात, वो ये जो हम इंडिकेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ना, साइडवेज में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। इसको लगाया मत करो, पहली बात साइडवेज में। और दूसरी बात क्या होता है, ये ट्रेंडिंग में ही काम करता है, ऊपर या नीचे। 20 मूविंग एवरेज लगाने का, जब वो ब्रेकआउट करे तब उसके साथ चलने का। अभी आज आज का दिखाते हैं मैं आपको, देखो मैं मूविंग एवरेज लगा के दिखाता है, देखो। ध्यान रखने का जरा, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उसको पता चलेगा। जब तक ये वीवैप के ऊपर मार्केट है, सेल करने की कोशिश मत करना। और ये वीवैप के मार्केट ज्यादा दूर चला गया तो सेल करो। स्टॉप लॉस वीवैप तक आने का अपना टारगेट रखने का। वीवैप तक आ गया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेने का। देखो ये सेम उसी कैंडल में वीवैप के ऊपर निकला, इसने इसको यहां से निकला, एकदम स्पाइक आ गया। देखो ये वीवैप के ऊपर निकला, ऊपर स्पाइक आएगा, वापस वीवैप के पास कंट्रोल। वीवैप मतलब वेटेड एवरेज प्राइस है, वो प्राइस दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट रहता है। वो हमेशा मार्केट जब उससे दूर जाता है तो वीवैप तक वो आता ही आता है। तो जब भी आपको ऊपर की पोजीशन या नीचे की पोजीशन बनानी हो तो वीवैप लगाया करो। वीवैप फ्यूचर में लगता है, स्पॉट प्राइस में लगता है, इंडेक्स में नहीं लगता है। इंडेक्स में वो दिखता ही नहीं, देखो इंडेक्स में कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वीवैप से ट्रेडिंग किया करो, आपके ट्रेडिंग में बहुत सुधार आ जाएगा। वीवैप को हमेशा लगाया करो, ओके। मूविंग एवरेज साइडवेज में काम नहीं करते हैं, उसमें खेलने की कोशिश मत करो। वो आपका खाली विली पैसा लेके जाएगा। वैसे आज मार्केट साइडवेज था, लेकिन मार्केट ने पूरी तरह को संभाले रखा अपने आप को। एफआईआई वाले ने भी अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं करने दिया। अब देखना पड़ेगा कि सोमवार को क्या होता है, तो उसका स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता। इससे पहले भी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है बहुत बार, ऐसा नहीं कि उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि आखिर में डीआई वाले और हमारे लोग क्या करते हैं। उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जो प्रेशर बना है मार्केट में जो सेलिंग का, वो कम हो जाएगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी हार मान लेंगे। उनकी पोजीशन भले ही लॉस में है, लेकिन वो अपने कंफर्ट एरिया में लेकर आएगी, क्योंकि मार्केट सोमवार को निफ्टी नीचे खुलने वाला है, फिर निफ्टी नीचे खुलने वाला है। बैंक निफ्टी किस दुनिया में चल रहा है वो पता नहीं, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, लेकिन साइडवेज खुलने के आसार ज़्यादा है। साइडवेज ये थोड़ा अप, अगर ऐसा मिक्स पोजीशन डाटा आता है तो ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही खुलता है। ऐसे टाइम में हम कोई भी पोजीशन बनाना, ऊपर से 2 दिन छुट्टी है, ऐसे इस टाइम में पोजीशन नहीं बनाई जाती। जो सेलर है उनके लिए पोजीशन बनाना अच्छा है, बायर के लिए पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे टाइम में पोजीशन ना बनाया करो। हाँ हाँ, अभी 2 दिन छुट्टी है, तो 2 दिन के बाद जो नए ट्रेडर है उनके लिए, जो हम पहले से, जिनको बिल्कुल पता नहीं है, उनके लिए हम पहले से ही मार्केट क्या है, वो किस तरह से काम करता है, ये थर्ड यूनिवर्सल जो ट्रेडर का है ये किस तरह काम करता है, इनके क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो पूरे पूरे के पूरे पूरे बताए जाएंगे। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हर एक वीडियो। आपको मार्केट में रहने का है तो सीखा करो। अपना टैगलाइन क्या है? लर्न मोर अर्न मोर। तो ज़्यादा लर्न करने पे फोकस रखो, पैसा अपने आप बन जाएगा। पैसे के पीछे बिना लर्न करने भागोगे तो भाई लॉस ही होना है। मार्केट है, ये मार्केट किस तरह से चलता है, ये काम कैसे करता है, इनके क्या रूल है, ये आपको पूरा बताया जाएगा। कल वीडियो आएगा, याद रखना, देखना मत भूलना। कल 1-2 वीडियो में डालूंगा ही, टेंशन मत लेना। और आज आपसे हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है, ये 1.5-2 महीने तक चलेगी। हर दिन नया वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा, तो इसको ज़रूर देखा करो, आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। और कोशिश ये करते हैं कि हिंदी में करें या मराठी में करें, ये आप मेरे को मैसेज करके बोल देना, मैं इस पर ज़रूर ट्राई करूँगा क्या करने का है क्या नहीं। लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और सुनते रहो हमारा चैनल। टेक केयर, बाय बाय।